नमस्कार। क्या आपके पास इस टाइम पर 1 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है और आप 10 से 15 हज़ार रुपये की व्यवस्था करके मात्र 35 से 40 दिनों में 1 एकड़ ज़मीन से लगभग 3 से 4 लाख रुपए की कमाई करना चाहते हो? तो जी हाँ, आसानी से हो सकती है, आपने सही सुना। तो किसान भाइयों, केवल 1 एकड़ ज़मीन में 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद आप किस तरह से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 सब्जी वाली फसलें बताऊंगा जिनकी बुवाई इस टाइम पर होती है, लगभग जून से जुलाई महीने के अंदर होती है। अगर जून से जुलाई महीने के अंदर इन सब्जियों की आप बुवाई कर लेते हो, तो जब सब्जी फसलें स्टार्ट होंगी तो उन दिनों में इन सब्जी फसलों के बाज़ार भाव पूरे वर्ष की तुलना में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी कौन सी 4 फसलें हैं जो हमें एक बहुत अच्छी इनकम दे रही हैं? तो किसान भाइयों, यह जो वीडियो है वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो नमस्कार, मैं गजेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं कान्हा फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम उन चुनिंदा सब्जियों की बात करेंगे जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और एक हमें बेहतर उत्पादन देती हैं और बेहतर मुनाफा देती हैं। तो नंबर 1 पर जो सब्जी रखी हुई है वो है पालक। आप जून जुलाई अगस्त महीने के अंदर पालक की अगर बुवाई करते हैं तो पालक के जो बाज़ार भाव हैं वो लगभग 20 रुपये किलो ऑन एवरेज बरसात के मौसम में मिले जाते हैं। तो भाई, पालक वो फसल है जो एक बार बोने पर बार बार कटाई होती है और ये मान लो 1 फीट जगह में 1 किलो पालक आसानी से निकाल देते हो और 3 से 4 कटाइयाँ होती हैं। 1 एकड़ जो ज़मीन है उसमें लगभग 42 से 43 हज़ार वर्ग फुट एरिया होता है। आप समझ सकते हो, अगर पालक हमारा 10 रुपये किलो के हिसाब से भी बिकता है तो 43,000 किलो पालक आसानी से हमारी ज़मीन से निकल जाता है। तो छोड़िए, अगर हम एवरेजन बात करें तो 25,000 किलो पालक हमारी 1 एकड़ ज़मीन से आसानी से निकल जाता है। और भाव की अगर बात की जाए, न्यूनतम भाव की बात की जाए तो 10 रुपये किलो आसानी से बिक जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो पालक है वो 2.5 से 5 लाख रुपए का बिक जाता है। और पालक के बाज़ार भाव बरसात के मौसम में 15 से 20 और 25 रुपए किलो अमूमन मिल ही जाते हैं। अब बात आती है इसके अंदर वैरायटी चुनाव। वैरायटी चुनाव करते वक्त एक तो मुलायम नाम से पालक की वैरायटी आती है जो बार बार कटाई के लिए बहुत ही शानदार वैरायटी है। हम खुद अपने खेतों में भी इस वैरायटी को लगाते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं और पत्ते मुलायम भी होते हैं, जिससे हमें जो बाज़ार भाव हैं वो अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा ये जो वैरायटी है ये हमारे एरिया के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस देती है तो ये ज़रूर देख लें। अगर किसान भाइयों अच्छा पालक का बीज उपलब्ध हो तो ठीक है। अगर किसी भाई के पास देसी पालक का बीज जो पिछले साल बोया हुआ होता है और जो पिछले साल हमारा पालक पक गया था उसके अंदर पका हुआ बीज जो तैयार हुआ है उसको आसानी से बो सकते हैं। और अगर बीज की बात की जाए तो लगभग 3 से 4 केजी बीज जो होता है वो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। अब इससे अगली फसल की बात की जाए तो वो भी हमें काफ़ी पैसे देती है, बहुत ही तगड़े पैसे देती है। वो फसल है भैया हरी मेथी। अब हरी मेथी के अंदर सबसे पहले जो समस्या आती है किसान भाइयों, लगभग शुरुआती के 10 से 15 दिनों के अंदर हमें समस्या आती है। अगर हमारे खेत में जल भराव की समस्या होगी तो हमारी जो मेथी, हरी मेथी की जो फसल है वो सफ़ेद हो जाती है और हमें नुकसान सहना पड़ता है। अब बाज़ार भाव की बात की जाए तो शुरुआती चरणों में लगभग 50 से 60, 70 रुपये किलो के हमें रेट आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हरी मेथी जो होती है उसकी बुवाई करते वक्त ये ज़रूर सावधानी रखें कि हमारा जो खेत है उसमें पानी भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अगर हमारे पौधे पीले पड़ गए या सूख रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे खेत में जो जल भराव हो रहा है उसको समय पर निकाल दें। उसके बाद मिट्टी की बात की जाए तो बलुई दोमट और भुरभुरी मिट्टी जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर थोड़ी रेतीली मिट्टी होगी तो उसके अंदर भी आसानी से हरी मेथी की पैदा की जा सकती है। बुवाई करते वक्त थोड़ा सा यूरिया, पोटास और बहुत सारे जो उर्वरक हैं किसान कम मात्रा में अगर डालता है तो भी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर किसान भाई चाहे तो मेथी की जो खेती है उसमें हरी खाद जो होती है ढैंचा सनई के द्वारा तैयार की जाती है, वो भी बेहतर होती है। सभी सब्जी वर्गीय फसलें हुए या किसी भी प्रकार की फसलें हों उनमें ये खाद जो हरी खाद होती हैं वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं, क्योंकि ये जो हरी खाद होती हैं उनसे नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हमारी फसल के लिए वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात की जाए सीड ट्रीटमेंट। बुवाई से पहले बीजों को बावस्टिन या कार्बेंडाजिम जो बाज़ार में बहुत सारे नामों से आते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनसे सीड ट्रीटमेंट करके मेथी की बुवाई करनी चाहिए। मेथी का जो बीज होता है उसके अंदर फंगस जनित बीमारियां लगने का खतरा रहता है और अगर किसान सीड ट्रीटमेंट कर लेता है तो जो फंगस जनित बीमारियां होती हैं उनका जो खतरा है वो बहुत ही कम रहता है और हमारी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट होती है। जर्मिनेशन के पश्चात अगर किसान ट्राइफ्लॉक्सस्टोबिन या टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका अगर स्प्रे समय समय पर करता है या इसके अंदर और भी फंजीसाइड आते हैं, क्योंकि ये जो दो मैंने आपको बताए हैं ये दोनों कॉम्बिनेशन एक कीटनाशक दूसरा फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारी फसल में दोनों स्प्रे एक साथ हो जाते हैं और हमारी जो फसल ख़राब होने के चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और हमारी जो फंगस जनित बीमारी हैं वो निश्चित तौर पर रुक जाएंगी। 15 से 20 दिनों में लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए कमाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अब अगली फसल की बात की जाए तो वो है हरा धनिया। और हरा धनिया जो फसल है बरसात के मौसम में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि जो हरा धनिया होता है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता और जर्मिनेट भी हो जाता है तो अत्यधिक बारिश के कारण वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम पर हरा धनिया अगर किसान लगाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ही अच्छी कमाई होती है। इस समय पर ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या फिर मानसून ऊपर नीचे या कुछ समय आगे पीछे होने से हमारी जो फसल है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों ये ध्यान रखें, धनिये की फसल बोने से पहले मानसून आने से लगभग 5 से 7 दिन या 10 दिन पहले बुवाई कर देनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि मानसून आने से 10 दिन पहले अगर किसान बुवाई करता है तो हमारा जो धनिया है वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाता है और हमारी जो फसल है वो बेहतर हो जाती है। धनिये की जो बुवाई की जाए वो बेड विधि से ही की जानी चाहिए, क्योंकि प्लेन समतल क्यारियों में अगर किसान इसकी बुवाई करता है तो हमारी क्यारियों में पानी भराव की समस्या हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल है वो नष्ट होने लगती है। अगर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़े तो किसान फ्लड इरिगेशन या मिनी स्प्रिंकलर के जरिए आसानी से सिंचाई कर सकता है, जिससे हमारे जो खेत का तापमान है वो बाहरी तापमान से 4 से 5 डिग्री कम हो जाता है और हमारी जो धनिये की फसल है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इस समय धनिये की बुवाई के लिए जो सीड होता है वो लगभग 18 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रखना चाहिए। ज़मीन के अंदर बुवाई करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा जो सीड है वो लगभग 2 से 3 घंटे पानी में भीगा हुआ होना चाहिए। और धनिये को बोते वक्त हमारे किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो सीड होता है वो साबुत होता है, उसको हाथों के जरिए या किसी का सहारा लेकर उसको रगड़ लेना चाहिए, जिससे हमारे जो धनिये के बीज हैं उनके 2 हिस्से हो जाएं और बहुत ही अच्छा हमारा जो धनिये का सीड है वो जर्मिनेशन होगा।
लगभग जब हमारी फसल उग के तैयार हो जाए तो उस समय 50 किलो डीएपी और 30 से 35 किलो पोटास भी हमको डालना चाहिए और इसी के साथ साथ 10 किलो यूरिया, इन सबको मिलाकर अपने खेत के अंदर डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खरपतवार नियंत्रण की बात की जाए तो बुवाई के 48 घंटे के अंदर पेंडामिथिलिन का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो खरपतवार हैं वो कम से कम जर्मिनेट हों और जब हमारी फसल 10 से 12 दिन की हो जाए तो उस समय निराई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। और इससे पहले बताए हुए जो कीटनाशक और फंजीसाइड हैं उनका समय समय पर स्प्रे करते रहना चाहिए। इस समय अगर बाज़ार भाव की बात की जाए तो बरसात के मौसम में जो हरे धनिए के बाज़ार भाव होते हैं वो लगभग 150 से 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमें मिलते हैं। तो अगर ढंग से अगर कैलकुलेशन की जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 3 से 3.5 लाख रुपए आसानी से कमाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है खर्चे की। जब हम धनिए की 1 एकड़ फसल लगा रहे होते हैं तो जो हमारे खर्चे की बात की जाए तो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आसानी से आ जाता है। अब नेक्स्ट जो बरसात में लगाए जाने वाली फसल है वो है मूली की फसल। अगर मूली की रेटों की बात की जाए तो पूरे साल की तुलना में जो बारिश का सीज़न होता है उस समय सबसे ज़्यादा मार्केट रेट मिलते हैं। शुरुआत में बरसात के सीज़न में जो मूली है उसके मार्केट रेट की बात की जाए तो लगभग 40 से 50 रुपये किलो तक आसानी से हमें रेट मिल जाते हैं। और लास्ट टाइम में अगर जब हमारी मूली ख़त्म हो रही होती है उस समय की बात की जाए तो उस समय भी 10 से 20 रुपये किलो के अंदर मूली बिकती है। तो इस हिसाब से हमारी जो एवरेज की बात की जाए तो लगभग 25 से 30 रुपये किलो के जो बाज़ार भाव हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप मूली की तैयारी कर रहे हो तो मूली की बुवाई में लगभग हमें 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से मिल जाते हैं। मूली लगाने वाले किसान हर साल मूली लगाते भी हैं और कमाते भी हैं। तो किसान भाइयों, ये कमाने वाली जो बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। जो किसान मेहनत करके बरसात के सीज़न में मूली की फसल लगाता है वो बहुत ही अच्छी कमाई करता है। मूली की फसल जब बरसात के सीज़न में लगाई जाती है तो शुरुआती 15 जो दिन होते हैं उनके अंदर हमको कठोर परिश्रम करना होता है और बहुत ही कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि बुवाई के टाइम हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। बीज का सिलेक्शन करते वक्त भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। उस टाइम पर जो किसान मूली लगा रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो हमारी मूली होती है उसकी जड़ नीचे से काली पड़ जाती है, और अगर हमारी जो मूली की फसल है उसकी जड़ काली पड़ जाती है तो उसके जो बाज़ार भाव हैं वो हमें अच्छे नहीं मिलते। ये जो बीमारी होती है इसको रूट बागोट बीमारी के नाम से जाना जाता है। और वीडियो में मैं आपको ये जो बीमारी है इसका क्या उपचार या निदान हो सकता है उस बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जिस खेत में आप मूली की बुवाई करने जा रहे हो उस खेत में सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान करें कि उसमें जो ज़मीन है कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पानी के जो बरसात का पानी है उसका भराव नहीं होना चाहिए, अर्थात जल निकास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और मूली की बुवाई के लिए ज़्यादा चिकनी भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, बलुई दोमट या फिर थोड़ी रेतीली मिट्टी जो होती है, जो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, उस मिट्टी की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि बरसात के सीज़न में मूली की फसल में गोबर की खाद नहीं डालनी है। अगर किसान गोबर की खाद डालता है तो उस खाद के साथ बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे खेत में पहुंच जाते हैं और हमारी मूली की फसल को नष्ट करते हैं। और कई बार देखा गया है कि मूली की फसल पर काले काले धब्बे भी हमें नज़र आते हैं। तो भैया, इस समय पर मूली की फसल में गोबर की खाद ना डालें। रासायनिक जो खाद होते हैं वो डालने चाहिए। 1 बैग पूरा डीएपी का डाल देना चाहिए। दूसरा, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, 5 किलो अल्ट्रा रीजेंट फिप्रोनिल जिसमें आता है वो डालना चाहिए, क्योंकि जो
अल्ट्रा रीजेंट बताया है वो हमारे ज़मीनी जो इंसेक्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए काम में आता है। और इन सब को खेत में छिड़काव करके 1 से 2 जुताई गहरी कर देनी चाहिए। अब करते हैं बुवाई किस विधि से की जाए। मूली की बुवाई इस समय बेड विधि से ही की जानी चाहिए। किसान भाइयों, फ्लैट सरफेस यानी समतल क्यारियों में मूली की बुवाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसान समतल क्यारियों में मूली की फसल की बुवाई करता है तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी जो फसल है वो खराब होगी, क्योंकि जो मूली की फसल है इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। मेड़ निकालते वक्त जो मेड़ से मेड़ की दूरी है वो 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी है 4 से 5 इंच रखनी चाहिए। अब बात आती है भैया बीज। इस टाइम के ऊपर लगाई जाने वाली मूली की जो फसल है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान जो होता है हमारी कामयाबी का वो होता है बीज का सिलेक्शन। तो इस समय पालक के पत्ते वाली जो मूली आती है उसको पहले नंबर पर ही सेलेक्ट करना चाहिए। सोमानी सीड का X35 या फिर सीजेंटा कंपनी का RD 157, सकाटा कंपनी का भी जो सीड आता है वो बहुत ही अच्छी आती है। किसान भाइयों, आपके एरिया के अंदर जो पालक के पत्ते वाली मूली का अच्छा प्रदर्शन रहा हो, आप देश के चाहे किसी भी कोने से हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आपके क्षेत्र के हिसाब से ही वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद जो वैरायटियां आपके क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन निकाल पाती हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना चाहिए। अब बात आती है बीज की। किसान भाइयों, 1 एकड़ ज़मीन के लिए 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। यह बीज जब आप परचेज कर लेते हो तो बीज को बीजोपचारित कर लेना चाहिए। अगर आपको अपनी मूली को कालेपन से बचाना है, जो रूट मगट बीमारी से अगर बचाना है, तो बीजों को बीजोपचारित कर लेना चाहिए। इसके अंदर आपको बायर कंपनी का एवर गोल्ड एक्सटेंड या जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का मिश्रण होता है वो ले लेना है। 3 किलो बीज के अंदर 500 ml यानी आधा लीटर पानी और 25 ml बायर कंपनी का एवर गोल्ड एक्सटेंड जो आता है वो लेकर बीज पर छिटक देना है, जिससे बीजों पर अच्छी तरह कोटिंग हो जाए और बीज को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना है, जिससे हमारी जो हमने दवाइयाँ लगाई हैं उसकी जो कोटिंग है वो हमारे बीज पर अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद हमें बीजों को बुवाई कर देना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों को पेंडामिथिलिन जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड आता है, सिंचाई बुवाई के लगभग 48 घंटे के अंदर हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए। इससे हमारे खेत के अंदर खरपतवारों का जवाब नहीं होगा। बुवाई के लगभग चौथे या 5वें दिन जब मूली हमारी जर्मिनेट हो जाती है तो उसके अंदर आपको एक इंसेक्टिसाइड जो परफोनोपोस साइपरमेथ्रिन आधा ml या फिर मोनोक्रोटोफॉस आधा ml 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर और साथ ही कार्बेंडाजिम जो सैप पाउडर के नाम से आता है उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर मूली की फसल में स्प्रे कर देना है। इससे हमारी जो फसल है वो 100% बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। 1 एकड़ ज़मीन से आपको 2 से 2.5 लाख रुपए भी दिलाएगी। इसके बाद ये ज़रूर ध्यान रखें किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो ये फसलें बताई हुई हैं ये फसलें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, ये वैरायटियाँ भी बहुत अच्छी हैं। किसान भाइयों को अपनी सूझबूझ के हिसाब से ये जो हमने फसलें बताई हैं उनको लगाना चाहिए। हमारी वीडियो आपके अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।